नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। इस चैप्टर की शुरुआत में जब हम लिमिट्स का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे तब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन दोनों के मीनिंग को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इन लिमिट्स का यूज़ किन किन कंडीशंस में करते हैं या किस तरीके से करते हैं इसे डिस्कस करेंगे। तो जब भी हमारे फंक्शन जो हैं अगर वो पीसेस में गिवन हो या अगर हम डायरेक्टली कहें तो अगर पीस वाइज फंक्शंस हमें गिवन है और इन फंक्शंस को एज ए लिमिट हमें कैलकुलेट करना हो तो उस केस में हम इन लिमिट्स का यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरीके से एक फंक्शन है जहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि अगर x की वैल्यू अगर हम इस इंटरवल में रखेंगे तो उसके आउटपुट्स निकालने के लिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे। और सिमिलरली अगर हमने x की वैल्यू इस इंटरवल के बिटवीन रखी हो तो आउटपुट निकालने के लिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये दो पीसेस में डिवाइड है और हमें हमेशा इस फंक्शन की लिमिट उसी पॉइंट पे पूछी जाएगी जिस पॉइंट पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है या इस फंक्शन के पीसेस करे जा रहे हैं। तो इस फंक्शन को हमें ऐसे लिमिट कैलकुलेट करना है जब x 0 की तरफ अप्रोच करता हो। तो सबसे पहले हम इस केस में इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि हम 0 से छोटी वैल्यूज या 0 से लेफ्ट साइड की वैल्यूज हम इसमें रखेंगे और 0 के बहुत नजदीक हो। तो 0 से छोटी वैल्यूज रखने के लिए हम इसको इस तरीके से शो करेंगे कि लिमिट जो है वो x 0 से छोटी ली जाएगी। अब जब भी मैं इसकी वैल्यू 0 से छोटी रखूंगा तो ये जो वैल्यूज हैं ये इस इंटरवल में लाई करेंगी। अब इस इंटरवल में क्योंकि ये लाई करेगी तो जो इसमें जो फंक्शन है वो हमारा ये रखा जाएगा। यही हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाया है। अब पॉइंट है कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने ये रूल लिखा है कि अगर हमें कोई लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है तो हमें x की जगह जो पॉइंट है उसमें हम माइनस कर देंगे h। यहाँ पे h भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, k भी हो सकता है। यानी हम जो 0 से जो छोटी वैल्यू ले रहे हैं वो कितने टाइम्स छोटी होगी तो वो स्पेसिफिक नहीं करनी, बस एज ए जनरल हम बस आइडिया दे रहे हैं कि हम 0 से h टाइम छोटी वैल्यू रख रहे हैं जो 0 के बहुत नियर है। तो इस केस में अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमें इस तरीके से मिलेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी हम यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज कर देंगे। जैसे अगर हम x को रिप्लेस करेंगे तो हमारी जो लिमिट है h वो 0 की तरफ मूव करेगी। तो ये इस तरीके से हमारा आएगा 0 माइनस h प्लस 3। अब अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होती है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इसमें h 0 रख दें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3। इसी तरीके से अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट को निकालें तो राइट हैंड लिमिट हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि x की वैल्यू हम 0 से राइट साइड यानी 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यूज ले रहे हैं। तो 0 से बड़ी वैल्यूज लेंगे तो फिर हमारी जो वैल्यूज है वो इस इंटरवल में लाई करेगी और इस इंटरवल में लाई करने की वजह से हम इसमें ये वाला फंक्शन पुट करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट का यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है कि जब भी हम 0 से राइट की वैल्यूज ले रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब इसे फाइंड करने का क्या रूल है, तो रूल इसमें यह है कि हम 0 से जो भी बड़ी वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे उसे प्लस h मानेंगे और फिर लिमिट को h जो है 0 की तरफ अप्रोच करते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पे ये लिमिट जो है ये h टेंड्स टू 0 और x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब सिंप्लीफाई के बाद जब हम इसमें ये 0 पुट कर दें h की जगह तो हमें वैल्यू मिलेगी 3। तो जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है, इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम 0 से लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं या 0 के बहुत नियर मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड से तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 3 की तरफ अप्रोच कर रही है। सिमिलरली अगर हम राइट साइड से जब मतलब 0 की तरफ मूव कर रहे हैं या 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तब हमारी फंक्शन की वैल्यू 3 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो जब ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाए या कॉमन आ जाए वो ही हमारी इस फंक्शन के ऐसे लिमिट वैल्यू होगी। यही हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखा है कि जब हम फंक्शन को ऐसे लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होगी वही हमारी इस लिमिट ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू होगी। तो हैंस हम यहाँ पे ये कह सकते हैं
कि जो इस फंक्शन को लिमिट जो हमें कैलकुलेट करनी थी एज x टेंड्स टू 0, वो हमारी वैल्यू हो जाएगी 3। ये हमारे इस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है और इन टाइप के यानी पीस वाइज फंक्शंस में इन लिमिट्स को यूज किया जाता है। अब हम एक क्वेश्चन और इसमें डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है जो इस तरीके से हमें दिया हुआ है और इस फंक्शन को हमें एज ए लिमिट कैलकुलेट करना है जब x 0 की तरफ अप्रोच करता हो। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसके पीसेस हैं वो इस तरीके से हैं कि अगर हमने x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रखी तो इट मीन्स ये हुआ कि अगर 0 से बड़ी या 0 से छोटी वैल्यूज ली जाएंगी तो आउटपुट निकालने के लिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे। और अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें आउटपुट यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाई है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लिमिट को x की वैल्यू 0 से छोटी रखेंगे और जो हमारा फंक्शन हमें गिवन है वो हम ये लेंगे। तो इस केस में जब हम x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से और लिमिट रख देंगे h टेंड्स टू 0 और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 माइनस h हमारा नेगेटिव h आएगा और नेगेटिव h ये मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव h आ जाएगा और नीचे ये वैल्यू हमारी नेगेटिव h आएगी। यहाँ पे ये h से h अगर हम कैंसिल कर दें तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू हमें -1 मिलेगी और अगर हम अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें -1 ही मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट को देखें तो यहाँ पे अगर लिमिट x 0 से बड़ी वैल्यू ली जाए तो इस केस में भी हमारे ये फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 प्लस h रख दें तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये वैल्यू h आ जाएगी और कैंसिल आउट करने के बाद कॉमन फैक्टर्स को हमें ये वैल्यू मिलती है 1। और अब अगर हम इसमें ये h0 रखें तो वैल्यू जो है वो आ जाती है 1। अब इस केस में जब हम इस 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो -1 की तरफ अप्रोच कर रही है, जबकि जब हम राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो ये इन दोनों केस में ये जो वैल्यू है ये कहीं भी एक पॉइंट पे नहीं जा रही, मतलब ये एक पॉइंट की तरफ अप्रोच नहीं कर रही। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि जो ये फंक्शन की जो लिमिट है 0 की तरफ अप्रोच करने पे ये किसी तरफ नहीं जा रही, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यही इसका आंसर हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों एक पॉइंट की तरफ अप्रोच नहीं कर रही, तो हेंस लिमिट ऑफ f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयार करें अपने एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है कंटिन्यूटी उससे स्टार्ट करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक आप इस सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। धन्यवाद।